First of all, disclaimer: I am not SEBI registered and this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो लाइक गया बाढ़ में, सब्सक्राइब गया टेल लेने, आप सीधा वीडियो देखिए। तो ये वीडियो में वैसे तो निफ्टी के ऊपर कल मैंने व्यू दिया ही था, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ये वीडियो में भी बात करेंगे। और जब मैं इंट्राडे करने बैठता हूँ, जब मुझे पता लगता है कि भाई ये आज का ट्रेंडिंग डे होने वाला है, तो मेरा ट्रेडिंग सेटअप कैसा होता है वो आपको एक झलक दिखा देता हूँ जब भी मैं ट्रेडिंग करने बैठता हूँ। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं चार्ट के ऊपर। अब ये निफ्टी 50 का, मैं ज़्यादातर निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में बहुत कम, मतलब कभी कभार कर दिया तो ठीक है। बहुत मतलब लंबा ट्रेड करना हो पोजिशनल तो शायद मैं करता हूँ, साल में एक आध दो तीन बार करता हूँ, बाकी सब मेरे ट्रेड निफ्टी में ही होते हैं। अब मुझे देखो, पहले तो मेरा होता है मतलब 15 दिन, महीने में एक आध बार, मतलब हफ्ते में एक आध दिन में बैठ गया, मुझे लग रहा है कि भाई ये देखो 2-3 दिन साइडवेज था, मार्केट कंसोलिडेट था, तो मतलब कहीं ना कहीं आज या कल ट्रेंडिंग डे होने वाला है। अब हमको पहले से पता नहीं होता है, लेकिन मेरा एनालिसिस से आप जाके देखोगे पिछले 5 सालों से, तो मुझे पता लग जाता है कहाँ पे मेक और ब्रेक लेवल है। और इसीलिए तो 15 साल हो गए हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो यही काम किया है ना, दूसरा काम भी क्या किया है। तो यहाँ पे आप समझिए कि 3 दिन साइडवेज था, तो आज या कल मुझे एग्जैक्ट आज ही होगा वो नहीं पता था, लेकिन ये साइडवेज मोमेंटम थी। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वैसे कल मैंने किया था, 10 मिनट का चार्ट मैं यूज़ करता हूँ, और ये एक रेंज थी ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद में आपको समझाऊँ कि भाई दूसरा यहाँ पे रेंज थी, ठीक है, नीचे का लोअर लेवल था। चलिए ठीक है, ये आपको दिख गया, ठीक है। तो ये 3 दिन का कंसोल 13, 14 और 15, मतलब आज या कल ट्रेंडिंग डे होने वाला था। तो मेरा सेटअप कैसा होता है, चलिए ये सब डिलीट करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। पहली बात तो जहाँ पे मार्केट पहली 10 मिनट का कैंडल होता है और एट द प्राइस होता है, मतलब 10 मिनट का कैंडल ख़त्म हो गया तो 15,800, तो मैं क्या करता हूँ, कॉल ऑप्शन थ्रू मैं ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करना बहुत बढ़िया होता है। आज एक्सपायरी था तो भी दिखा देता हूँ, कल होता तो भी यही काम करता हूँ मैं, बस दूसरा कुछ नहीं करता हूँ। ट्रेंडिंग डे कैसे फाइंड आउट होता है, ये पूरी चीज़ें आप समझ जाओगे ये पूरा वीडियो देखोगे तो। अब पहली बात तो ये होती है कि 15,800 के ऊपर, तो एट द मनी का दोनों कॉल और पुट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, देखो आप। और 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी, मतलब 100 पॉइंट ऊपर और नीचे, मतलब इन द मनी, सॉरी, क्योंकि 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कॉल 100 पॉइंट इन द मनी। आज एक्सपायरी था इसलिए अगर फ्राइडे होता, मंडे होता, तो मैं 100 पॉइंट आगे निकल जाता, मतलब आउट ऑफ मनी में भी जाता, लेकिन आज एक्सपायरी था तो मैं 100 पॉइंट इन द मनी रख गया है, और एक मतलब एट द मनी का 100 पॉइंट का लगाया है। अब यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, चलिए मैं अपनी स्क्रीन लोड करता हूँ, निफ्टी एफओ, मतलब मैं क्या देखता हूँ, ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। अब आज का दिन है, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर में वी वेप लगा है और 50 मतलब यहाँ पे डालो ई में लगाया है, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस नहीं, हाई और लो है, तो दोनों का रेम्बो बनता है, ठीक है, हाई लो और वी वेप, कोई ज़्यादा नहीं यहाँ पे। चलिए मैं सेटिंग में जाके भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे करना है आपको, क्लोजिंग प्राइस होगा तो ओपन और हाई कर देना है, एक में ओपन करना है और एक में हाई करना है, बस यही मैं लगा के रखता हूँ, ठीक है। अब पहली चीज़, यहाँ से मेरा कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं होता है, मार्केट कौन सी ओर जाता है वो चीज़ें तो मैं देख लेता हूँ, 10 मिनट का हाई टूट रहा है या लो ब्रेक हो रहा है वो भी मैं देख लेता हूँ, वी वेब के नीचे भी ट्रेड कर रहा है वो भी देख लेता हूँ, साथ में ये सब देखता हूँ, बस इसके ऊपर ट्रेडिंग कुछ नहीं होता। ट्रेडिंग सेटअप कैसे होता है, चलिए मैं आपको दूसरी, ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे कॉल पुट, आपको यहाँ पे दिखेगा 15,800 का कॉल और पुट, मतलब एट द मनी का कॉल और पुट है, और यहाँ पे 700 और 900 का, मतलब आउट ऑफ मनी। अब मैं यहाँ पे करने की कोशिश क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं एट द मनी में जाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब पहली बात तो मेरी ये है कि आप देखिए यहाँ पे ये कैंडल में सेलिंग है, ठीक है,
यहाँ पे दूसरी कैंडल में, तो मैं इसमें बाय में नहीं जाता हूँ। जब तक ये रेड कैंडल बन रही है और सेलिंग का वॉल्यूम है तो इसमें बाय करने की सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब बाय किस में करूँगा, तो यहाँ पे देखिए एट द मनी अगर मैं उठाऊँगा तो यहाँ पे बाय का कैंडल है, मतलब ये वॉल्यूम बाय की ओर आ रहा है और ये ग्रीन कैंडल है, तो ये इसका हाई ब्रेक होगा तो मैं इस यहाँ पे बाय कर लूँगा, ठीक है। और बाय करके बस जहाँ तक मेरे फेवर में जाता है, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ तक वॉल्यूम तो आया, ये 200 का प्राइस हुआ वहाँ तक वॉल्यूम आया, क्योंकि आज ट्रेंडिंग डे है। आपको पहले बात मेरी क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं पहले से पता करता हूँ कि 1-2 दिन में ट्रेंडिंग डे होने वाला है, तो ट्रेंडिंग डे के दिन ही ये स्ट्रेटजी, हर दिन अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि आप समझिए प्राइस को ड्राइव कौन करता है, जो भी कॉल और पुट है उसका प्राइस कैसे बढ़ता है, कोई सेलर होगा कोई बायर होगा। अगर बाइंग कंटिन्यूस हो रहा है किसी में या कंटिन्यूस किसी में सेल हो रहा है तो उसका दाम नीचे आएगा, और जिसमें बाइंग हो रहा है उसका दाम ऊपर जाएगा। सीधा सा लॉजिक है। प्राइस कैसे बिहेव करता है अगर आपको मैं समझाऊं, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ डाउन करके अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि प्राइस कैसे बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कोई बायर बैठा है, नीचे वॉल्यूम का कैंडल है, कंटिन्यूस बाय हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे उसके अगेंस्ट में कॉल देखोगे तो उसमें नीचे जा रहा है और वॉल्यूम आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर है और प्राइस भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नीचे जाने वाला है। तो मैंने यहाँ पे दोनों कॉल देखो, यहाँ पे ऊपर की साइड कॉल है, तो ट्रेंडिंग डे मुझे पता है, ठीक है। तो आज ट्रेंड मिलने वाला है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ देखता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बुक करूँगा, तो जहाँ पे भी मुझे यहाँ पे सेलिंग का नज़र आएगा उस दिन, अब आज तो दिन ख़त्म हो गया, वैसे 2:30 बजने वाला है। अगर आप टाइमिंग देखोगे तो यहाँ पे देखो 2:30 बजने वाला है, ठीक है। तो वैसे भी इतना देर रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है, 2-2:30 बजे मैं अपना जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो मैं बुक कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखो ये 4 चीज़ें, कॉल पुट का चार्ट में देख रहा हूँ, कॉल पुट का चार्ट में सिर्फ इतनी सी चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े प्लेयर, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आता है ना वो बड़े प्लेयर क्रिएट करते हैं, छोटे प्लेयर नहीं करते। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, पुट में बाइंग हो रहा है, कंटिन्यूस बाइंग हो रहा है, और कॉल में कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा है। आप देखिए यहाँ के बाद में तो सेलिंग बढ़ गया, जबकि यहाँ पे बाइंग नहीं हो रहा है, तो भी प्राइस क्यों ड्राइव हो रहा है, क्योंकि ये इन द मनी इतना हो गया है कि इसका डेल्टा इतना ज़्यादा हो गया है, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, बिना कोई बाइंग के किए भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे मुझे इंडिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पे कंफर्म कब होता है, अब देखिए यहाँ पे 11:30 बजे के आसपास में ह्यूज सेलिंग आया ये इसमें, और वैसे ही यहाँ पे देखोगे तो 11 बजे के आसपास में ह्यूज सेलिंग आया, और उसके साथ में वो भी आया, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत हाई आया। तो यहाँ पे कोई ना कोई इसको राइड कर रहा है, मतलब ये प्राइस वापस आने वाला नहीं है, कंटिन्यूस नीचे ही जान रहा है। तो मुझे क्या करना है, मैं अपने कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो आप कंफ्यूजन होगे, सिर्फ यहाँ पे शुरुआत में मुझे कौन सी ओर बैठना है ये इंडिकेशन लेने के लिए मैं कॉल और पुट यहाँ पे लगा के रखा है। मैंने पूरा सिस्टम दिखा दिया, आप देखो यहाँ पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई जादू नहीं है। जादू कहाँ पे है, जादू पूरा का पूरा एनालिसिस में है। आपको पता होना चाहिए ट्रेंडिंग डे किस दिन है। अगर ट्रेंडिंग डे पता है आपको, चलिए मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग डे की बात करता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। चार्ट लोड होता रहा है। अब यहाँ पे फुल स्क्रीन में पहले हम सिर्फ निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये लोड हो जाएगा तो बताऊँगा। अब यहाँ पे डेली चार्ट है, ठीक है। तो डेली चार्ट में जैसे मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा था कि यहाँ पे कहीं पे मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ठीक है, वो ब्रेक हो रहा हो, तो यहाँ पे बड़ी कैंडल दिख रही है। देखो आपको कब यहाँ बड़ी कैंडल दिख रही है, बड़ी कैंडल तभी दिखती है, देखो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल आई थी, तो ये इंट्राडे करने का मौका होता है। हर दिन इंट्राडे नहीं करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने दिन रुका था और यहाँ पे ह्यूज कैंडल आया था, समझ में आ रहा है। तो ये ट्रेंडिंग डे बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और उसके बाद में 2 दिन साइडवेज हुआ, तो यहाँ पे ह्यूज 2 कैंडल बड़ी बड़ी आ गई। तो वैसे ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कहाँ पे ट्रेंडिंग डे होते हैं। देखो महीने में यहाँ पे देखोगे आप
तो यहाँ पे जून चल रहा है, जून का ये पहला दिन हो गया, ये एक थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग डे था। यहाँ पे भी गैप अप खुला था, ये उसके ऊपर खुला था, मतलब रजिस्टेंस के ऊपर खुला था, लेकिन ट्रेंडिंग डे था, ठीक है। उससे पहले जून के बाद में देखोगे, मई में जाके देखोगे तो यहाँ पे 3-4 दिन मिलते हैं जहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट होता है, समझ में आ रहा है। तब कॉल ऑप्शन में काम किया जाता है जब ट्रेंडिंग डे होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब ट्रेंडिंग डे समझने के लिए बस दूसरी कोई चीज़ नहीं है, आपका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। कहाँ से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, सीधी सी बात है, मार्केट कहाँ से मूवमेंट करेगा वो आप मुझे बताइए। चलिए, उसके पास में ये हर्डल है, मार्केट ट्रेंडिंग है, तो मार्केट के पास में सपोर्ट और रजिस्टेंस है, ठीक है। तो सपोर्ट के पास में आएगा तो करेगा, या रजिस्टेंस के पास में आएगा तो ह्यूज मूवमेंट करेगा ही करेगा, तभी तो मार्केट कहीं पे जा सकता है, ऊपर या नीचे, समझ में आ रहा है। तो उसके आसपास में ही ट्रेंडिंग डे होने वाला है। या तो फिर दूसरी चीज आप फाइंड आउट करो कि जहां पे 2-3 दिन मार्केट नैरो रेंज में फंस गया हो। देखो यहां पे नैरो रेंज में फंस गया था, दिख रहा है आपको, ये 4 दिन था। यहां पे 2 दिन मतलब यहां पे नैरो रेंज में फंसा था, उसके बाद में ये ट्रेंडिंग डे आ गया, ठीक है। यहां पे 3 दिन से साइडवेज था, समझ में आ रहा है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेंडिंग में काम करना है। 10 मिनट का चार्ट यूज़ करो, 15 मिनट का चार्ट यूज़ करो, लेकिन आप देखिए उसके बाद में भी मार्केट नीचे जा रहा है। तो हमारा ऐसा नहीं है, अगर मैं पोजिशनल कर रहा हूँ तो पोजिशनल मेरी पोजीशन खड़ी है, ठीक है, क्योंकि वो अपने उसका एसएल होगा, क्योंकि उसमें 200-300 पॉइंट का मैंने एसएल लगाया होगा, और उसको 1000 पॉइंट के लिए मैं राइड कर रहा हूँ। आपको जैसे एनालिसिस में बताया था कि ये ब्रेक हो गया लेवल तो 1000 पॉइंट का डाउनफॉल होगा, और आज ही आप देखो हाई से देखोगे तो 500-600 पॉइंट तो निकल गए, ठीक है। तो ये मार्केट ट्रेंडिंग डे है, तो आज इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने आप ऐसे देखो इंडिकेटर कुछ नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। इंडिकेटर अपना काम करते हैं, इंडिकेटर से कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम कुछ नहीं करता है, प्राइस एक्शन सीख लिया, वॉल्यूम सीख लिया, ये सब चीज़ें हमने सीखी हुई है 10-12 साल पहले। आज कोई नया आया और आपको ही समझ में आ गया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपको समझना इतना है ट्रेंडिंग डे कहाँ पे है, ठीक है। अब ये सब मोमेंट भी मैं लेने जा सकता हूँ, लेकिन ये सब काम नहीं है। अगर आप बड़ा पैसा बना सकते हो, अपना एनालिसिस उतना पावरफुल है कि 500-1000 पॉइंट की मूवमेंट आपको इजीली मिल जाती है, तो इंट्राडे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तो भी मैं महीने में 15 दिन में जब भी मुझे ऐसा नज़र आए कि ट्रेंडिंग डे होने वाला है, देखो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए मैंने कल वीडियो डाला था। यहाँ पे आप समझोगे कि ये जो रेंज में फंसा हुआ था ना मार्केट, आज नहीं करता तो कल करता, ये रेंज का या तो ब्रेकआउट देता या ब्रेक डाउन देता। लेकिन मेरी आगे की स्टडी बड़े पिक्चर की मुझे बता रही थी कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा। तो पहले तो मेरा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे खुलते ही मेरे को सब चीज़ें पता लगे। देखो अब जाते हैं मेरे सेटअप के ऊपर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे निफ्टी देखो ये वी वेप तोड़ा और उसके बाद में कंटिन्यू सेलिंग का ही कैंडल है, देखो कोई बाइंग का ही नहीं है, मतलब वॉल्यूम भी सेलिंग की ओर ही आ रहा है और मार्केट एक ही दिशा में नीचे जा रहा है। तो ट्रेंडिंग डे है, मुझे सिर्फ पोजीशन बना के खड़ा रहना है। पोजीशन बना के कैसे खड़ा रहूँगा, तो उसके लिए एडिशनल कंफर्मेशन मुझे ये कॉल पुट के चार्ट दिख रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम, ये पागल तो नहीं है ना, यहाँ पे जो बाई करके गया है वॉल्यूम आप देखो कि ये जो 40-50 रुपये का दाम है और अभी मतलब 10 गुना हो गया। मैं ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि ये 10 गुना तक आप कमाओ, लेकिन अगर आपको ट्रेंडिंग डे पता है तो अब मानो कि मैंने यहाँ से 200-300 पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। अब मेरी पोजिशनल ट्रेड है 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 1000 पॉइंट मुझे होल्ड करने के लिए यहाँ से प्रॉफिट मिल गया, समझ में आ रहा है। तो इसलिए कभी कभी हम इंट्राडे कर लेते हैं जब हमें लगता है। अब इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो यूज़ ही नहीं है। आप देखो रॉकेट साइंस पूरा का पूरा वहाँ पे है, अपने मेंटली मतलब पहले से स्ट्रांग होना चाहिए, एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होने वाला है, ट्रेंडिंग होगा नहीं होगा। काफ़ी बार ऐसा भी होता है, हमने एनालिसिस किया होता है कि ट्रेंडिंग होगा और नहीं भी होता है, ठीक है। तो कुछ एसएल दे के हम निकल आते हैं, या तो फिर ऐसा चीज़ें ही नहीं होती है कि यहाँ से क्या होगा,
कॉल की ओर मतलब बाइंग आएगा और यहाँ पे पुट में भी थोड़ा बाइंग आया, फिर नीचे आ गया, ऐसा कुछ मतलब हो जाता है, तो हमको समझ में आ जाता है कि आज ट्रेंडिंग डे ही नहीं। जबकि यहाँ पे देखिए पहली दूसरी कैंडल के बाद में यहाँ पे सेल ऑफ जैसे ही स्टार्ट हुआ कॉल की ओर, कभी भी यहाँ पे सेलिंग रुका नहीं। और यहाँ पे आप देखो पहली दूसरी कैंडल के बाद में तीसरी कैंडल के बाद में बाइंग 100 रुपये से स्टार्ट हुआ, 550 पहुँच गया, कभी भी रुका ही नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो भी अब यहाँ पे बाइंग नहीं है। देखो ये बहुत छोटी छोटी कैंडल है लेकिन तो भी मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये इन द मनी हो गए हैं। लेकिन उसको कहाँ से पता कर सकते हो? तो यहाँ से पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ स्टार्ट है, ठीक है, तो वॉल्यूम मतलब राइटर यहाँ पे मौजूद है, तो कॉल की साइड ऊपर जाने ही वाला नहीं है, तो पुट ऑटोमेटिक इन द मनी हो गया है, तो डेल्टा ड्रिवन करेगा ही उसको, डेल्टा उसको बढ़ाएगा ही, ठीक है। तो आशा करता हूं कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम जो मैंने जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक बात मेरी बार बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करेंगे, हर दिन इसको घुसाएंगे। हर दिन नहीं चलता है भाई, हर दिन ये सब चीज़ें नहीं चलती है। अगर मैं वापस आपको जाके दिखाऊं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, अब मैं यहाँ पे चलिए पहली बात तो ये हो गई, इसको ही बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब इसको बड़ा किया, अब यहाँ पे ये मैं हाई और लो लिया है, ये मुझे क्या बताता है? बस दूसरा कुछ नहीं बताता है, ट्रेंड कहाँ से शुरू होने वाला है वो चीज़ें बताता है, ठीक है। अब ट्रेंडिंग देखो, यहाँ पे देखने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ट्रेंड कौन सी ओर चल रहा है। देखो ये ट्रेंड है, दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड है, और यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मतलब नीचे की ओर ट्रेंड है और मार्केट साइडवेज हो गया है, तो जैसे ही उसके नीचे जाएगा तो ये फास्ट मूवमेंट करेगा, आपको यहाँ से दिखेगा। इसके पास में आया था तो यहाँ पे देखो ये गैप था, तो गैप फिल करने आया, लेकिन ये जब नीचे की ओर डायरेक्शन कर रहा है तो ये वापस मुड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये हाई डायरेक्शन में मतलब हाई स्पीड में नीचे जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन वापस मैं रिपीट करता रहा हूँ, देखो मुझे काम में आता है, सबको काम में आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, एफर्ट लगते हैं, सालों लगते हैं, तब जाके ये चीज़ों को आसान कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।